आप में से जितने भी साथी राजीव भाई को फॉलो करते हैं, श्री राजीव दीक्षित जी को सुनते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि किस तरह से अमिताभ बच्चन, जो कि बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाते हैं, उनकी पोल खोली थी और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने जिन उत्पादकों का वो प्रचार करते हैं उनका बहिष्कार किया। आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से राजीव दीक्षित जी के इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर नमिता, जो आज हमारे साथ हैं, कुछ और बहुत सारी पोल खोलने वाली हैं। अमिताभ बच्चन समेत कुछ और ऐसे सेलिब्रिटीज जो अपने पॉपुलैरिटी का गलत फायदा उठा करके समाज को बर्बाद करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर नमिता, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज में। थैंक यू। देखो, इंटेंशन तो किसी की गलत नहीं होती है, बट ये एक दलदल है। जैसे अमिताभ बच्चन जी ने बोला कि मैं नहीं बोल सकता पेप्सी कोक के अगेंस्ट, क्योंकि उनको 500 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। तो ये एक दलदल है, ये बिजनेस एक दलदल होता है जिसमें से आप चाह के भी निकल नहीं पाते हैं। तो कुछ ऐसे, पिछली बार जब मैंने वीडियो डाला था तो कुछ लोगों ने कमेंट्स लिखे थे कि फिल्म इंडस्ट्री का बहिष्कार कर देना चाहिए, कुछ उनके लिए गलत वर्ड्स यूज करे थे। तो मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमको। और मतलब कि गलत बहुत कुछ दिया है फिल्म इंडस्ट्री ने, वी रेस्पेक्ट देम। हमारा एंटरटेनमेंट का एक ही सोर्स फिल्म इंडस्ट्री है, बट कहीं कहीं पर कोई ना कोई पॉइंट गलत आ जाता है और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में या इस तरह से ये लोग गलत ब्रांडिंग कर जाते हैं। तो मैं इनको अवेयर करना चाहती हूँ कि कहाँ पर वो लोग रॉन्ग जा रहे हैं। प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि देयर इज अ लॉ ऑफ यूनिवर्स, कर्मा रिटर्न बैक। कर्मा 10-fold रिटर्न बैक करता है, इट्स अ बूमरैंग। जैसा आप करोगे 10 गुना आपको मिलने वाला है जिंदगी में। तो आप ये मत सोचो हम धरती पर क्या कर रहे हैं, यू थिंक अबाउट द लाइफ आफ्टर डेथ, कि ऊपर जाके जवाब देना है। तो ऊपर जाके जब तराजू होगा वहां पर क्या रखोगे। ये जिंदगी तो हमारी बहुत अच्छी है, और एक जितना हम लोगों को नेम और फेम चाहिए, सब सेलिब्रिटीज ऑलमोस्ट कमाई चुकी हैं उतना नेम और फेम और मनी। अभी क्या होगा, सिर्फ वेव होगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो अगर कुछ न्यूनेस लानी है तो कुछ ह्यूमैनिटी के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए, जिसको कोरोना के बाद इतना जबरदस्त धक्का लगाए, अगर हम सब लोग मिलके साथ आए और कुछ करके जाएं, तो मैं ये चाहती हूँ, रादर देन क्रिटिसाइजिंग एवरीवन। सब लोग अच्छे हैं, हर इंसान में भगवान का एक अंश है, तो उस अंश को नमस्कार करो और उसकी उनको महत्वता दिखाते हुए कोशिश करो कि सब लोग मिलकर हम लोग आगे बढ़कर एक अच्छा काम करें, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज की फेस वैल्यू है। तो अगर ये हमारे बच्चों को अच्छा अच्छा मैसेज देंगे, 1 मिनट में लोग फॉलो करेंगे। तो आज आप इस चैनल के माध्यम से मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि अभी मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ हैं मिस्टर विनीत सरन जी, चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो उनकी रिटायरमेंट पार्टी थी, तो मैं उसमें गई थी। तो वहाँ बड़े बड़े लोग होते, तो मैं हमेशा उन लोगों को आए करती रहती हूँ कि कहीं ना कहीं थैलेसेमिया का कहीं ना कहीं मैं क्लू छोड़ती हुई जाऊं कि जिससे हमारे कनेक्शंस बन जाएं। तो वहाँ रजत शर्मा जी भी आए हुए थे, तो उनके साथ भी मेरी फोटो क्लिक हुई थी। तो फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए थोड़े दिन बाद मैंने उनको मेल डाला और अपनी फोटो भी डाली, और मैंने उनको मतलब दिखाया कि हम लोग वहां पर मिले थे। तो मैं चाहती थी कि वो अपने चैनल के माध्यम से मतलब कुछ प्रमोशन करें या मतलब हम लोगों को बड़ा प्लेटफॉर्म दें। तो बट उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आपकी अदालत तक तो मैं पहुंच नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप मेरे को बहुत सपोर्ट करते हो, तो हम मिलके एक मासूम बच्चों की अदालत आज मैंने रखी है। और आज मैं इस अदालत में अमिताभ बच्चन जी को कटघरे में खड़ा करती हूँ, और मेरे उन पर आज 3 आरोप हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले आरोप से। तो पहली बात तो ये कि मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, वो एक लेजेंड है, उन जैसा एक्टर ना कभी था ना होगा। जो उन्होंने एक फिल्म इंडस्ट्री को मतलब जो भी उन्होंने दिया है कि कोई उनको कॉम्पीट नहीं कर सकता। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में है तो रहे, मगर इतने सालों से वो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में वो एंट्री मार गए। उनके पास ना तो कोई डिग्री है, और बड़ी बड़ी उनको सब इतना ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं पोलियो वैक्सीन जो उन्होंने प्रमोट किया, मैं उसके बारे में बोलना चाहती हूँ। तो पोलियो वैक्सीन के बारे में डॉक्टर बीआरसी ने बहुत बार उसके अगेंस्ट बोला है। मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ कि अगर वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, अगर 99 लोग प्रमोट कर रहे हैं, एक आदमी उसके अगेंस्ट बोल रहा है, तो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन, हमारे बच्चों का सवाल है, हमें पैनल बैठाना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि ये एक आदमी क्यों मना कर रहा है, इसके दिमाग में क्या थॉट ऑफ प्रोसेस है। रादर देन उसको दबा दो उसको हम इग्नोर कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने भी इस पर काफी रिसर्च करी डॉक्टर बीआरसी सर से मिलने के बाद। तो उन्होंने मेरे को एक मूवी बताया, सिस्टर केनी की ये मूवी है। तो वो उन्होंने अपने कोरोना काल टीवी पर भी उन्होंने इसका लिंक शेयर कर रखा है, कोई देखना चाहता है
तो उसमें जो सिस्टर केनी थी वो पोलियो का पैरालिसिस का ट्रीटमेंट करती थी। उसने बोला कि जैसे मैं आजकल बोल रही, तो मेरे को बोलते तुम आज के जमाने की सिस्टर केनी हो। हम बोलते कि थैलेसीमिया का हमारे पास ट्रीटमेंट है, वो बोलती थी कि मेरे पास पोलियो का ट्रीटमेंट है। और आप यूट्यूब पर अगर ये मूवी देखेंगे उसमें इतने कमेंट्स हैं कि और लिखा हुआ है कि अ फेथफुल रिफ्लेक्शन ऑफ द पावर ऑफ अ मेडिसिन कंट्रोल्ड बाय द इंडस्ट्री। हम लोगों का मेडिकल फील्ड को एक इंडस्ट्री, एक लॉबी कंट्रोल कर रही है। तो बहुत मतलब जब भी वो मूवी आती है तभी उसको वहां से डिलीट कर दिया जाता है। ये पूरे वर्ल्ड में इसका सिनेरियो है, ये कोई इंडिया की बात नहीं है। और बाद में तो पोलियो के कैंपेन में शाहरुख खान जी और ऐश्वर्या राय जी वो सब भी लोग जुड़ गए। लेकिन यही है कि प्रॉपर नॉलेज के बिना आप इतना बड़ा कैंपेन मतलब कर नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो अमिताभ बच्चन जी एक राजा के माफिक हैं और प्रजा डिपेंड करती है राजा के न्याय पे। अगर राजा ही न्याय गलत दे देगा तो सारी प्रजा को सफर करना पड़ेगा। तो पहला इल्जाम तो मेरा यही है कि पोलियो के अगेंस्ट अगर हम लोगों ने कोई थॉट प्रोसेस बोला था कि कुछ गड़बड़ है तो उसको कंसिडर करना चाहिए था। अब दूसरा इल्जाम क्या है कि मैंने जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने रजत शर्मा जी को अप्रोच करा, उसी तरह से मैंने केबीसी को भी अप्रोच करा था कि ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, मगर वहां से भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। बट एक दिन मैंने वहां अचानक देखा कि जैकी श्रॉफ जी बैठे हुए हैं केबीसी में, और वो क्योंकि थैलेसेमिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो वो वहां पर बोल रहे थे कि थैलेसेमिया को रोकने का एक ही तरीका है। जो तरीका उन्होंने बताया वो तो आप लोग वहां सुन लेना। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि ना तो जैकी श्रॉफ डॉक्टर है, ना उन्हें थैलेसेमिया की एबीसीडी पता है, तो वो किस दम पे मतलब इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बस उनको मंथली शायद पेमेंट होता होगा ब्रांड एम्बेसडर बनने का, यही तो मोटिव है ना। तो ये फिल्म स्टार्स हमारी इंडस्ट्री में कैसे घुस सकते हैं और इस तरह की बातें मतलब बोल सकते हैं। तो जब हम लोगों ने 23 जुलाई को डॉक्टर बीआरसी सर ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था खून का रिश्ता, तो इसकी किसी को, डॉक्टर बीआरसी सर को तो अमिताभ बच्चन सर भी जानते हैं, डॉक्टर बीआरसी सर के इंट्रोडक्शन का कोई मोहताज नहीं है। तो एक साल से हम लोग इस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। इवन हम लोगों के पास नेपाल के भी बच्चे हैं, बांग्लादेश के भी बच्चे हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, पॉलिटिशियंस तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, तो मैं यही सोची थी इस मीडिया से अगर हम लोग स्प्रेड कर सके, अगर ये फिल्म स्टार हम लोगों का साथ देते हैं, तो अगर हमारी टीम ने एक भी बच्चा थैलेसेमिया का ठीक किया तो भी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि एक भी बच्चा ठीक कैसे हुआ। मैं ये बोलती हूँ कि अगर वो ये लोग प्रूव कर देते कि मैंने एक भी बच्चा ठीक नहीं किया, तो अगर एक ऐसा बच्चा जिसका महीने में 4 ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था उसको मैं 2 पर भी ले आई, तो ये भी मैजिक है। अगर हमने एक बच्चे का 2 बार खून चढ़वाना भी रुकवा दिया तो भी हमें सोचना चाहिए कि ये कैसे। अगर वो बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट सिर्फ खून चढ़वाना, हमने अगर एक फ्रीक्वेंसी भी हमने एक बच्चे की भी रोक दी तो भी हम विनर है, मैं तो सोचती हूँ। तो भी हमें फंड मिलना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए, और मतलब बहुत कुछ जो भी मतलब होना चाहिए, जो भी हमारे साथ नहीं हुआ। तो दूसरा इल्जाम तो ये है कि उन्होंने जैकी श्रॉफ को केबीसी की कुर्सी पर बैठाया, बट आज तक बीआरसी सर के लिए या मेरे लिए कोई वहां से इनवाइट नहीं आया है, तब कि हमने अपील भी लगा रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तीसरा इल्जाम लगाती हूँ। बट अमिताभ बच्चन जी पे मेरा ये आरोप है कि कोरोना में उन्होंने हमें इतना डराया, जब भी हम किसी को फोन मिलाते थे तो उनकी आवाज सुनाई देती थी। ये इतना सिंपल सा लॉजिक किसी को समझ क्यों नहीं आ रहा कि फियर किल्स यू, फियर किल्स यू। जैसे ही आप फोन उठाते हो, वो उनकी वॉइस कॉल आती थी अमिताभ बच्चन जी के, वो हमें डराने लगते थे, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे करो वैसे करो। तो ये उन्होंने गलत किया। तो ये मेरा उनके ऊपर तीसरा इल्जाम है। और टीवी मीडिया में भी जितना हम लोगों को फियर दिखाया गया कोरोना में, चलो टीवी वालों पर बाद में लगाएंगे, आज की अदालत में हम सिर्फ अमिताभ बच्चन जी पर लगाते हैं। तो प्लीज मैं चाहती हूँ कि अगर कोई रिस्पांस आएगा तो मैं यहाँ पर जरूर बताऊंगी उनकी तरफ से, जो भी उनके तरफ ये मैसेज पहुंचा सकता है, पहुंचने को तो पहुंच ही जाएगा, बहुत इजी है। तुम्हारी कितना रीच है ये मैं भी देखती हूँ, देखते हैं मतलब कि कोई आगे आता है या नहीं आता। और दूसरी बात, एक आखिरी मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि जिस तरह से राजीव दीक्षित जी को अमिताभ बच्चन ने बोला था कि मैं कोक पेप्सी के अगेंस्ट नहीं बोल सकता, बट मैं उसका कैंपेन नहीं करूंगा, तो एटलीस्ट वो फिल्म इंडस्ट्री को एक लेक्चर दे सकते थे कि
आप में से भी कोई नहीं करेगा, सब उनको भगवान मानते हैं, सब उनके पैर छूते हैं। बट कभी मैं देख रही थी कि रणवीर सिंह का एक रैप सॉन्ग बनाया है पेप्सी का, ऑसम बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा डांस किया है उसने, बहुत ही अच्छा बनाया है। बट व्हाई, मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्यों, व्हाई यू आर प्रमोटिंग पेप्सी? खुद पीते हो क्या? फिर उसके ऊपर टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ जी का जो बेटा है, वो तो नाचो मैन है, यहाँ मार्शल आर्ट्स, ये आर्ट फलाना, कूद के दिखाता है 3री मंजिल से, मसल्स दिखाता रहता है अपनी, वो हमें बोल रहा है कि कोक जीरो, पेप्सी जीरो। मतलब इतना, जैसे गर्मियां आ रही हैं, इतना तेजी से ये लोग प्रमोट कर रहे हैं कोक पेप्सी को। मैं तो सीधा सोचती हूँ कभी कभी, ये कोक पेप्सी पे अगर इतना कंफ्यूजन है, अगर हल्का सा भी डाउट है, तो इसको इंडिया से बैन ही क्यों नहीं कर दिया जाता? किसकी किसकी पॉकेट्स भर रही हैं? ये हो क्या रहा है? अगर किसी भी ड्रिंक पर एक बार भी कंट्रोवर्सी आती है, तो उसको बैन ही क्यों नहीं कर देते हैं? खत्म ही कर दो ना। तो शायद, मतलब एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं, शायद कोई कुछ आवाज हो, कुछ शोर हो, और मतलब हमारे बच्चों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ सोचा जाए। हाँ, तो चलिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।